जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज देखने वाले हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, ये विद्युत का एक प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं आज विशिष्ट प्रतिरोध। इसके पहले आपका अनुरोध है कि प्रतिरोध नहीं देखें तो प्लीज़ आप प्रतिरोध वाला पोर्शन जाके देखिएगा, क्योंकि प्रतिरोध यदि समझ जाएंगे तो उसी का फार्मूला को केवल आप इधर उधर कर देंगे तो सिंपली आपका विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे तुरंत कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ पहले परिभाषा समझते हैं। मतलब हम विशिष्ट प्रतिरोध में आज क्या देखने वाले हैं, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है उसकी हम सिंपल सा क्या देखने वाले हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का सबसे पहले पोर्शन देखा जाए तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, परिभाषा को हम एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद इसके यानी ये परिभाषा हो गया। परिभाषा के बाद आपका एक इसका सूत्र आता है। ठीक है, सूत्र को हम देखने वाले हैं। सूत्र यदि आ जाएगा तो उसका मात्रक देखा जाता है। ठीक है, तो इस पे तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। मात्रक यानी कहेगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, या तुमसे कह देगा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दे दिए तथा इसके मात्रक को बताइए। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके सामने विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला जाता है। चाहे ये करके आ सकता है या प्रतिरोधकता के नाम से आ जाएगा, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा प्रतिरोधकता, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं परिभाषा, तब कुछ करते हैं। ठीक है, अब इससे समझते हैं क्या लिखा। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, मतलब कोई तार है 1 मीटर लंबा है तथा उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 मीटर स्क्वायर है। मतलब कोई कह दिया एक हमारे पास तार है। ठीक है, यहाँ पर लिख का दिया है। एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला तुम्हारे पास एक तार है। यहाँ से सिंपली मान लेते हैं एक तुम्हारे पास क्या होगा, ये इतना मोटा तार है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या मान लिया हमने, 1 मीटर मान लिया। कोई टेंशन नो सर। उसके बाद क्या करिए, इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया बोला जाता है। ठीक है, अब कह दिया एरिया जो है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया रहे और उसका तुम्हारे पास लंबाई तुम्हारे पास क्या रहे, 1 मीटर रहे। ठीक है, तो 1 मीटर कोई लंबा तार है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो तुम्हारे पास, जैसे ये तुम्हारे पास देखिए, ये तुम्हारे पास एक काट है। ठीक, इस काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो ठीक है, तब उस तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। कहने का मतलब क्या कह दिया, देखिए ये आपका सिंपल सा क्या होगा, तार होगा तो इसमें जब यदि धारा बहेगी, मान लेते किसी विभवांतर के द्वारा, बैटरी के द्वारा जोड़ा जाएगा तो इसमें धारा बहेगी। तो धारा में जो रुकावट होगी उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध जो ये उत्पन्न होता है इसमें, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और याद रखना, इसका जो मान होता ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी पॉजिट्रॉन से टक्कर मारेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा की हानि होगी। दोबारा सुनिए, यानी ताप बढ़ा दिया जाए तो जो भी तुम्हारे पास चालक तार है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन से टक्कर मारेगा। ठीक है, प्रोटॉन से जब टक्कर मारेगा तो उसकी ऊर्जा की हानि होगी। अब याद रखना, जाहिर सी बात, ऊर्जा की यदि हानि होगी तो ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध का मान तुरंत बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, धारा भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब बोले तुम्हारे पास क्या, 2 चीजें पे, यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ये जो फार्मूला लाए यहाँ पर आपके सामने हम डेराइव करके बताते हैं। देखिए, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल, जिसे समीकरण नंबर हम क्या मान लिए, 1 मान लिए हैं यहाँ से। दूसरा क्या पूछा, 1 मीटर तुम्हारे पास क्या होगा, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1। ठीक है, ए का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, इसे हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड, यानी समीकरण नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से यदि सॉल्व किया जाए तो बताओ क्या कर सकते हैं, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल अपान में ये कर सकते हैं कि नहीं, यल अपान में ये कर सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। अब इसी प्रोपोर्शन को साइन को हटाएंगे तो रो की वैल्यू लाएंगे जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो आर के इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये अपान में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जहां अब यदि कोई कहेगा ये तुम्हारे पास, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इसको किससे, आर ओ से प्रदर्शित करते हैं, रो जिसे बोला जाता है, रो, रो मतलब क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब इसे कैसे लिखेंगे इसे ध्यान से सही। अब बताइए रो यदि इधर आएगा तो रो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, आर में ए का मल्टीपल हो जाएगा, तो आर ए बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, जो आपके सामने यहां से दे दिया है, ठीक है। तो रो बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटे में तुम्हारे पास यल, आपके पास क्या हो गया, एक प्यारा सा सूत्र हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का। कोई पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो बता देंगे रो इक्वल टू आर ए अपान में तुम्हारे पास क्या होता है, यल होता है, जो सूत्र सामने दिया गया है। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, प्लीज आप किसे कॉन्सेंट्रेट होकर पूछिए, देखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कहेगा रो का मात्रक हम यहाँ पर निकालते हैं, रो का यदि आपसे कहेगा भैया मात्रक बताइए, ठीक है, रो का मात्रक यदि कहेगा तो आर का पहले मात्रक निकालना पड़ेगा, आर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर का मात्रक हो जाएगा गुणे में ए, मतलब क्या होगा, यानी ए मतलब क्षेत्रफल का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। और बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यल लंबाई, यानी यल का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल का मात्रक हो जाएगा। इतना चीज हमें लिखना है। अब सुनिए ध्यान से, आर का मात्रक आप पढ़ लिए हैं पहले, ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता, मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक तुम्हारे पास क्या होता भैया, मीटर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यदि इसे काट पीट के लाया जाए तो हमारे पास सामने आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो रो, और उसे मीटर गुणे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, मीटर, बटे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यम, यम यम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा तुम्हारे पास ओम बचेगा, और तुम्हारे पास क्या बचेगा, मीटर। तो ओम मीटर तुम्हारे पास कहीं भी रहे तो ये रो का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। कोई पूछेगा रो का मात्रक क्या होता, तो आप क्या लिखेंगे, ओम मीटर, या मान लेते हैं ऐसे ओम मीटर न लिख के कहीं कहीं आपके पास ओम सेंटीमीटर लिख दे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। मान लेते ये न रहे तब आप मारना, यदि मान लेते ऑप्शन में ये रहे तो ये मार देना, ये रहे तो ये मार देना है आपको। तो यही था आपके सिंपली देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध था, ठीक है। तो इतना देखने के बाद आपका क्या होगा, इस पे आप न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये आपके सामने एक ठीक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें कह दिया है 5 मीटर लंबे तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। क्या दिया है, हमसे 5 मीटर लंबा तार दे दिया। चलिए हमने क्या कर दिया, एक 5 मीटर लंबा तार ले लिया, जो यहाँ से यहाँ तक का जिसका डिस्टेंस है तुम्हारे पास कितना दे रखा, 5 मीटर दे रखा। इसका जो क्षेत्रफल है, यहाँ से तुम्हारे पास क्षेत्रफल जो दे रखा है आपके सामने कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर है। ये तुम्हारे पास यल की वैल्यू, ये तुम्हारे पास 1 मीटर स्क्वायर है। फिर क्या कह दिया है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती तो 20 ओम का प्रतिरोध हमारे पास उत्पन्न होता है। जो आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा, यानी हमारे पास कितना दे रखा, 20 ओम दे रखा। कितना दे रखा, 20 ओम। तो इसमें प्रतिरोधकता की गणना करनी, तो हमके क्या दे रखा, यल बराबर देखा जाए तो हमारे पास कितना दे रखा, 5 मीटर दे रखा। ए बराबर देखा जाए तो कितना दे रखा, 1 मीटर स्क्वायर दे रखा। आर बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास 20 ओम का प्रतिरोध दिया है। तो रो की वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम फार्मूले में भी पढ़े, या आर बराबर रो अपान में तुम्हारे पास रो अपान, यानी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपान में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यल। ये तुम्हारे पास फार्मूला होता। अब इसी फार्मूले पे तुम्हें रख देना, आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, 20 और गुणे ए की वैल्यू तुम्हारे पास 1 मीटर है, बटे में तुम्हारे पास क्या होगा, यल मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास 20 और बटे में तुम्हारे पास 5 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो रो बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4, और आर का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, यानी तुम्हारे पास ओम मीटर होता। तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा इसका तुम्हारे पास। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे और भी घुमा के यदि क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें कंपेयर करने के लिए दे देगा कि 2 तार है जिसकी लंबाई का अनुपात इतना है और प्रतिरोध इतना है, तो इसकी एक
तार की प्रतिरोधक बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।